हाय एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने ट्रूनजे के पिछले ही लेक्चर के अंदर मोरे मशीन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, अब मोरे मशीन का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होगा मोरे मशीन का। क्लियर है बात? यस भैया क्लियर है। सो हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो सिंपल है यार, मोरे मशीन को अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो आप नॉर्मली कैसे करेंगे, आप नॉर्मली डीएफए कंस्ट्रक्ट करने का ट्राई करेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, स्टेट्स के साथ आउटपुट ऐड कर देंगे। पहले आउटपुट ऐड नहीं करेंगे, लास्ट में आउटपुट ऐड कर देंगे। ठीक है, ये काम करना है बस, और कुछ नहीं। सो एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ मोरे मशीन। ठीक है, मेरे को मोरे मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है दैट प्रिंट्स ए whenever whenever the sequence 01 is encountered। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, बात समझ में आ रही है। इन एनी इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग। तो मुझे ये काम करना है, ठीक है। सो बात समझ में आ रही है? यस भैया, बात क्लियर है। तो हमें कुछ ऐसा करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ए क्या है, 01 क्या है। तो ध्यान से देखो, मेरे को मोरे मशीन डिज़ाइन करनी है दैट प्रिंट्स ए। प्रिंट्स ए का मतलब क्या है, दैट प्रिंट्स ए का मतलब क्या है कि मुझे आउटपुट ए देना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं पहले सॉल्व करने से पहले मैं सबसे पहले इनपुट से और आउटपुट से क्या क्या बनाना चाहता हूँ वो समझते हैं। तो आउटपुट मेरे पास क्या क्या हो सकता है, आउटपुट सिंबल में ए आ सकता है, ये अभी इस सवाल से समझ में आ गया। या तो फिर बी आ सकता है, ए के साथ बी ही होता है जनरली, तो हमको ये गिवन है। ठीक है, वेन एवर द सीक्वेंस 01 का मतलब है कि मेरे पास जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट होंगे उसके अंदर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब सिंबल 0 और 1 ही यूज़ कर सकता हूँ। अब जब सीक्वेंस 01 बन जाएगा तब मुझे क्या प्रिंट करना है, ए प्रिंट करना है। मुझे इस टाइप की एक मोरे मशीन बनानी है, और यहाँ पे लिखा भी गया है इनपुट बाइनरी स्ट्रिंग है। ठीक है, क्लियर है बात? यस भैया क्लियर है। तो ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा है। जब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जैसे ही 01 आ जाएगा तो उस टाइम पे मेरे को ए प्रिंट करना है, और बाकी टाइम पे मैं क्या प्रिंट करूँगा, रिमेनिंग टाइम पे मैं बी को प्रिंट कर दूंगा। मेरा मतलब रिमेनिंग टाइम पे मेरे को आउटपुट बी मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इनिशियल स्टेट बना लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या बनाऊँगा, पहले डीएफए बनाऊँगा। मैंने देखा, आपको बताया था, मोरे मशीन जब भी कंस्ट्रक्ट करनी होती है तब पहले हम सबसे पहले डीएफए कंस्ट्रक्ट करते हैं। डीएफए में क्या होता है, हर एक इनपुट के लिए मेरे को एक यूनिक स्टेट पे जाना पड़ता है। ठीक है, तो पहली स्टेट हो गई। अब मैं यहाँ पे 0 के लिए देख रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं 0 डालूंगा तो मैं दूसरी स्टेट पे रीच कर जाऊँगा, और जैसे ही मैं 1 डालूंगा तो मैं एक और स्टेट पे रीच कर जाऊँगा। तो ये काम हो गया 01 का, बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये समझ में आ चुका है, अब मेरे को ये समझ, अभी मेरा कंप्लीट डीएफए तो बना नहीं है, बट अभी मेरे को इतना समझ में आ गया, जैसे ही मैं 0 और 1 रीच कर जाऊंगा तो मेरे को ए प्रिंट करना है, मतलब मेरे को यहाँ पे ए तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी ए प्रिंट होगा। हाँ, बट आप आउटपुट लास्ट में बनाना, पहले डीएफए बना लो। ठीक है भाई, डीएफए बना लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गया 0 के लिए। 1 के लिए क्या होगा, मतलब अगर 0 आया तो मैं आगे बढ़ गया, बट अगर यहाँ पे 1 आया, क्योंकि पहले मेरे को डीएफए बनाना है, तो डीएफए में 1 के लिए भी तो बनाना पड़ेगा। तो 1 आएगा तो मैं सेल्फ लूप ही लगा पाऊंगा। ठीक है, जैसे 101 है तो 1 आया तो मैं अभी Q0 पे ही हूँ, फिर 0 आ गया तो मैं Q1 पहुँच गया एंड Q2 पहुँच गया 1 आने पे, 0 1 आने पे। ठीक है, इस तरीके से मैं करूँगा। ठीक है, तो मतलब ये सेल्फ लूप आएगा 1 के लिए, बहुत बढ़िया। अब ये 1 और 0 के लिए हो चुका है, इधर 0 के लिए बच गया, 1 के लिए यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 0 के कोई भी कॉम्बिनेशन आएंगे तो मैं सेल्फ लूप लगाऊंगा, जैसे 1 0 0 0 1। ठीक है, सपोज ये एक एग्जांपल है। तो मुझे पता है 01 आ चुका है, तो मुझे यहाँ पे ए की तरफ ही रीच आउट करना है। ए कौन सी स्टेट है, Q2 स्टेट है, मेरे को Q2 लास्ट में रीच आउट करनी पड़ेगी। तो पहला 1 आया तो Q0 ही है, सेल्फ लूप है। ठीक है, फिर है 0। ठीक है, 0 पे मैं आ गया Q1, फिर अगला 0 है, फिर सेल्फ लूप है Q1, फिर 0 है, फिर सेल्फ लूप है, फिर 1 है तो Q2। क्या लास्ट में Q2 रीच कर रहा हूँ? बिल्कुल कर रहा हूँ। तो मतलब ये 0 यहीं पे ही बनेगा, ये 0 सेल्फ लूप ही बनेगा। ठीक है भैया, अब भैया मेरे को इस Q2 के लिए भी 0 और 1 के लिए सोचना पड़ेगा। क्या यहाँ पे सेल्फ लूप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, अभी समझते। ठीक है, अभी समझते। सपोज यहाँ पे आया Q2 में आया 0, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, सोच के देखो। Q2 में 0 कैसे आ सकता है, सपोज 0 1 है, इनिशियली 0 1
मैं Q2 पहुंच गया एंड आ गया मेरे पास 0, ठीक है। देखो ना, 0 डाला तो मैं आ गया Q1 में, Q0 में मैंने 0 डाला, Q1 में आ गया, Q1 में 1 डाला तो Q2 आ गया। अब ये जो 0 है, Q2 में अगर 0 डालूंगा तो मुझे कहाँ पहुँचना चाहिए, सोच के देखो। 0 डाला तो मुझे यहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि अगला 1 डालूंगा तो वापस Q2 पहुँचना चाहिए ना। 0 और 1 के लिए ही तो मेरे को वापस A की तरफ जाना है, A कहाँ है, Q2 में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने Q2 से 0 के लिए बना लिया। अब Q2 के लिए मैं 1 के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। Q2 में अगर 1 आ जाए तो मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, उसके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। अब 1 कैसे आ सकता है, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये 0 ये 1 तो पहुँच जाएगा Q2 में। अब Q2 में आ गया 1, ठीक है। Q2 में आ गया 1, मतलब मैं इधर आ चुका हूँ Q2। अब यहाँ से 1 आ गया, 1 आ गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से इधर जाना पड़ेगा, फिर 0 1 आएगा तो मैं Q2 रीच कर जाऊंगा। मतलब कि ये मेरा पार्ट इधर जाना चाहिए। अब भैया ये इधर क्यों गया, एक एग्जांपल दे दो। ये एग्जांपल ले लो, ये वाला, ठीक है। सबसे पहले 0 था तो Q0 से मैं 0 गया, मैं पहुंच गया Q1 स्टेट पे, ठीक है। फिर मैं Q1 से 1 गया, मैं पहुंच गया Q2 स्टेट पे, Q2 स्टेट पे आ गया 1, Q2 स्टेट पे 1 आ गया तो मतलब मैं पहुंच गया Q0 पे, ठीक है। Q0 से 0 गया तो मैं पहुंच गया Q1 में, ठीक है। और Q1 से 1 गया तो मैं पहुंच गया Q2 पे। क्या भैया मैं फाइनल Q2 पे रीच हो रहा हूँ? हाँ भैया। तो यहाँ पे कितनी बार A प्रिंट होगा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है ना। 0 1 जब भी आएगा मेरे को A प्रिंट करना है, खत्म। तो ये बन चुका है मेरा प्रॉपर DFA, बट यहाँ पे फाइनल स्टेट मेरे को नहीं बनानी। अब मेरे को क्या बनाना है, आउटपुट्स, ठीक है। तो पहला आउटपुट तो मैंने पहले ही बना लिया था, ये वाला A वाला, क्योंकि आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि यार बच्चों वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन मैंने DFA NFA के टाइम पे करवा दिए हैं। वही सेम क्वेश्चन मैं मेरे मशीन में बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसीलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराया। तो यहाँ पे हमने पहले ही आउटपुट बना लिया A। अब यहाँ पे A आ रहा है तो बाकी जगह पे मुझे क्या प्रिंट करना है, B प्रिंट करना है। मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे ही A का प्रिंट करना है जब सीक्वेंस 0 1 का बने, जब सीक्वेंस 0 1 का बने वहाँ A प्रिंट करेंगे, अगर नहीं बन रहा है तो वहाँ B प्रिंट करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ तो बनेगा नहीं, यहाँ भी बनेगा नहीं, ये 0 ये 1 यहीं पे सीक्वेंस A का बनेगा। तो इसका मतलब है ये जो मेरी मशीन बनी है, ये जो मेरी मशीन बनी है वो कौन सी मशीन बनी है, मोरे मशीन बनी है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या बात क्लियर हो रही है? हाँ भैया बात क्लियर हो रही है, सिंपल है, यस भैया। तो एक बार भैया इसका एक स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करके मशीन के थ्रू बता दो, ठीक है यार। तो सबसे पहले मैं डाल देता हूँ, मेरी स्ट्रिंग है 0 1 1 0, सपोज ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहली स्टेट पे ही रीच करूँगा। पेन का कलर लेते हैं वाइट। सबसे पहले मैं पहली स्ट्रिंग, क्योंकि इनिशियली यहीं से शुरू हो जाएगा, विदाउट मैं इनपुट दिए Q0 पे रीच कर जाऊँगा, ठीक है। Q0 पे रीच किया तो मेरा आउटपुट क्या बना, मेरा आउटपुट बन गया यहाँ पे Q0 पे रीच करने पे B आउटपुट बन गया, ठीक है, B आउटपुट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, स्टेट्स बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, आउटपुट्स बता रहा हूँ। मेरे को फाइनली आउटपुट ही तो बताना है, हाँ भैया बताना है। तो ये मेरी पहली स्टेट हो गई, बिल्कुल, और उसका आउटपुट ये हो गया। अब मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ Q0 में, तो मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ भैया Q1 स्टेट पे, और आउटपुट क्या आ रहा है, B आ रहा है, क्योंकि Q1 में क्या आउटपुट है, B आउटपुट है, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ 1, मैं यहाँ से अगर 1 डाल रहा हूँ, यहाँ से मैंने क्या डाला 0, ये इनिशियल था, यहाँ से मैंने 0 डाला, मैं यहाँ पहुँच गया। अब मैं यहाँ से 1 डाल रहा हूँ, Q1 में मैं 1 डाल रहा हूँ तो मैं पहुँच रहा हूँ Q2 में, ठीक है। Q1 में 1 डाल रहा हूँ, Q2 पहुँच रहा हूँ, और इसका आउटपुट क्या है, A है। तो यहाँ से मेरे को क्या आउटपुट मिल जाएगा, A मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर मैं अगला 1 डाल रहा हूँ, अगला 1 डाल रहा हूँ, मतलब Q2 से 1 डाल रहा हूँ, Q2 से 1 डाल रहा हूँ तो मैं पहुँच रहा हूँ Q0 पे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या भैया, कि मेरी जो स्टेट होगी वो Q0 होगी। अब Q0 में जो आउटपुट एसोसिएटेड है वो क्या है, B है, ठीक है। अब मैं लास्ट में कहाँ पहुँच रहा हूँ, 0 डाल रहा हूँ, तो 0 डाल रहा हूँ तो मैं पहुँचूँगा Q1 स्टेट पे, एंड उसका भी आउटपुट क्या है, B है, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि यार ये आपकी स्ट्रिंग है, इसका फाइनल आउटपुट क्या बनेगा, जो अभी अपन ने मोरे मशीन बनाई है, तो उसका फाइनल आउटपुट बनेगा B A A B B, ठीक है। B B A, यहाँ पे B बनेगा, 2 बार B है, 1 है, फिर 2 बार B है, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट बनेगा, और इसकी लेंथ देखोगे तो इसकी लेंथ है 4, और इसकी लेंथ होनी चाहिए S+1 विच इज़ कॉल्ड 4+1 विच इज़ कॉल्ड 5। क्या इसकी लेंथ 5 आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो ये चीज़ है भैया मोरे मशीन। तो हमने एक बहुत ही अच्छा सवाल, हमने एक बहुत ही बढ़िया सवाल किया मोरे मशीन का, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन देखा, जो कि ये मशीन बना दी,
और कंडीशन के हिसाब से हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है। जब भी मोरे मशीन बनाने को कहेगा तो पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे DFA, पहले हम बनाएंगे पहली स्टेट में DFA, फिर उसके बाद हम सारे स्टेट्स पे आउटपुट रख देंगे, ठीक है। इस हिसाब से बनाओगे कभी गलती नहीं होगी। हाँ, बट DFA बनाओगे तो ध्यान रखना फाइनल स्टेट नहीं बनानी, क्योंकि मोरे मशीन के अंदर फाइनल स्टेट नहीं होती, ठीक है। सो मैं होप कर रहा हूँ कि मैंने आपको एकदम सिंपल वे में समझा दिया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।